हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 4 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों बैंक निफ्टी हमारा 1000 से 1100 पॉइंट के करीब हमारा गिरा हुआ है। निफ्टी 50 हमारा 500 से 600 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा फ्लैट है दोस्तों, ऑलमोस्ट 0.2 का हमारा गिरा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। पीरामल फाइनेंस 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। जैसे कि आज एक रेड डे है दोस्तों, बुरी तरीके से आज मार्केट गिरा हुआ है। और यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा 7 से 8000 के करीब गिरा हुआ है। 5 से 6% का हमारा पोर्टफोलियो गिरा हुआ है दोस्तों। पीएफसी हमारा देखा जाए तो 4000 से 4500 के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 4 से 5% के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 3 से 4000 के बीच गिरा हुआ है, जो कि 7 से 8% के बीच में है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, आज हमारा निफ्टी एक रेड डेस में है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये सब वार के सिनेरियो के वजह से हो रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड्स 48 to 49% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 12 से 13,000 के बीच में है। और यहाँ पर हमारा विमप्लास्ट 41 to 42% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 10 से 11,000 के बीच में है। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों 1 से 2,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 3 से 4% के प्रॉफिट रेंज में आ रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा ओवरऑल वन डे रिटर्न में 12 से 13,000 के करीब गिरा हुआ है। 1 से 2% के करीब आज के दिनों में गिरा हुआ है। टोटल रिटर्न में देखा जाए तो 64 to 65% का लॉस दिखा रहा है दोस्तों, जो कि 7 से 8% के बीच में लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना गिरा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा रेक लिमिटेड 12 से 13% के करीब फॉल दिखा रहा है, जो कि 62 to 63%। और यहाँ पर हमारा पीएफसी 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 12 से 13,000 के बीच में है। ओएनजीसी हमारा 7 से 8% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 10 से 11,000 के बीच में है दोस्तों। ओवरऑल ये देखा जाए तो वार के सिनेरियो की वजह से बुरी तरीके से फॉल हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा म्यूचुअल फंड का देखा जाए तो हमारा वन डे रिटर्न में 16 to 17,000 का लॉस में दिखा रहा है दोस्तों आज के दिनों में, जो कि हमारा 1 से 1.5% के करीब गिरा हुआ है। टोटल रिटर्न देखा जाए तो 2 से 3% के करीब हमारा म्यूचुअल फंड गिरा हुआ है, जो कि हमारा 34 to 35,000 के बीच में है। ओवरऑल इसका XIRR देखा जाए तो माइनस में चला गया है, -2.5 का XIRR दिखा रहा है दोस्तों। तो वार के सिनेरियो से ये सब हो रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म कर लेगा तब ये सब सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 58% के करीब गिरा हुआ है, लेकिन आज के दिनों में ये 0.02 का ग्रीन में दिखा रहा है दोस्तों।
ओवरऑल देखा जाए तो ये भी स्टॉक मार्केट की तरह ये भी गिरा हुआ है दोस्तों, लेकिन वार के सिनेरियो की वजह से ये सब हो रहा है। अगर अगले कुछ दिनों में थोड़ा अच्छा खासा पॉजिटिव सिनेरियो नजर आए तो ये धीरे धीरे अपसाइड जाना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं दोस्तों, 10 से 20 साल तक होल्ड करेंगे तब जाके हमें कोई अच्छा खासा क्रिप्टो मिलने की संभावनाएं हैं दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। तो हाल फिलहाल के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, और यहाँ पर हमारा ओवरऑल देखा जाए तो 39 to 40,000 के करीब हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि हमारा 19 से 20% के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड देखा जाए तो 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है, और इसका XIRR माइनस में चला गया है। -3.2 का हमें -XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों इक्विटी का देखा जाए तो 39 to 40,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जिसका लग रहा है हमें 20 to 21% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो एनालाइज में देख लेते हैं दोस्तों। एनालाइज में हमारा मिड कैप 36 to 37% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप में हमारा 11 से 12% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं दोस्तों। फाइनेंस हाउसिंग में हमारा 92 to 93% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल ट्रक्स और एलसीवी में 94 to 95% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। स्टील और आयरन में देखा जाए तो 27 to 28% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल्स और पैसेंजर कार में 34 to 35% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल्स का देखा जाए तो 13 से 14% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा अदर्स में देखा जाए तो फाइनेंस और एनबीएफसी में हमारा -3 से 4% के करीब हो रहा है। मेटल और नॉन फ्यूरोस में देखा जाए तो 40 to 41% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं किसमें कितना बढ़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों किसमें कितना बढ़ा हुआ है देख लेते हैं। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 94 to 95% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 92 to 93% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। वेदांत हमारा 40 to 41% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 26 to 27% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। यूपीएल हमारा 12 से 13% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 3 से 4% का लॉस दिखा रहा है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 5 से 6% के करीब लॉस में दिखा रहा है। और टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 34 to 35% के करीब लॉस में दिखा रहा है दोस्तों। ओवरऑल ये थोड़ा नेगेटिव चल रहा है दोस्तों आज के दिनों में, लेकिन अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो ये धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम दे देगा दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।